ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन मौजूद हैं आज हम मानसेरा में, मानसेरा के हल्का NA 15 में। हल्का NA 15 के हवाले से बात करें तो कुछ इलाका ज़िला मानसेरा का इस इलाके में शामिल है, इस हल्के में शामिल है, और कुछ इलाका जो है वो ज़िला तोरगर का इस हल्के के अंदर शामिल है। इस हल्के की वैसे अगर डायनामिक्स की, पोलिटिकल डायनामिक्स की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का गढ़ इसलिए कहा जा सकता है कि गुज़िश्ता जो 3 इलेक्शंस गुजरे हैं उन तीनों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार ही यहाँ से जो है वो फातह करार पाए। 2018 के इलेक्शन में भी नून लीग के कैंडिडेट ही यहाँ से जीते थे, सजाद अवान साहब यहाँ से फातह करार पाए थे। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि यही शायद एक वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने KPK के अंदर इस नशिस्त का इंतखाब किया कि वो खुद आएँ और यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें। तो इस दफ़ा अगर हम मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो खुद कंटेस्ट कर रहे हैं हल्का NA 15 से। उनके मुकाबले में शहजादा गुस्तासिम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम से मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो एक पॉपुलैरिटी हमने देखा कि रही है इस हल्के के अंदर, क्या वो आज भी बरकरार है। नवाज शरीफ साहब जिस उम्मीद के साथ इस हल्के में आए हैं, क्या उनकी उम्मीद दुरुस्त है कि नहीं है, यहाँ के जो अवाम है उनकी क्या राय है, उनके मसाइल क्या हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शंस हो रहे हैं सर, किसे वोट देंगे? जमात इस्लामी को। क्यों सर? जमात इस्लामी एक जमात है जिसको कभी किसी ने आजमाया नहीं है, और सही जमात, दीनी जमात है, करप्ट नहीं है, सबसे अच्छी जमात है, उसको ही दूंगा। मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज शरीफ यहाँ से लड़ रहे हैं, उनको देने के बारे में वोट नहीं सोचा? नहीं। क्यों? बस इलेक्शन होने वाले, किसे वोट देंगे? PTI को इंशाल्लाह। क्यों? बस हम इमरान खान को चाहते हैं और इमरान को हम लाइक करते हैं, ठीक है, और सारे लोग PTI को वोट दे रहे हैं इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब खुद आए हैं आपसे वोट लेने के लिए? जी आए हैं, लेकिन हम PTI के वर्कर हैं, PTI को चाहने वाले हैं, और हम इमरान खान को चाहते हैं, उसको सपोर्ट करेंगे। चल इमरान खान साहब जेल में, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से? सिंबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंबल से पहले भी हमने कहा था वो खंबे को भी टिकट देगा, हम उसको भी वोट देंगे। उसको भी वोट देंगे। इस हल्के के क्या मसाइल हैं जो आप, क्योंकि नून लीग ने बड़ा दावा किया, वो कहते हैं हमने बड़ा काम किया यहाँ पर? कोई सारे जूं के दो ही हैं, कोई काम उन्होंने नहीं किया जी। एयरपोर्ट बन रहा है, अभी तक हम इस बार भी एयरपोर्ट का ऐलान करके गए। उनके भाई भी आए थे थोड़े अर्से पहले, शहबाज शरीफ भी, जब PDM में थे, तो उन्होंने यहाँ से आगे फुरला जगह, वहाँ पे 100 बिस्तर का अस्पताल भी बनाया था जी। अभी तक उन्होंने 100 चीज़ों का ऐलान किया, एक भी अमल दरामद नहीं किया। एक पे भी अमल दरामद नहीं किया। अच्छा, PTI की क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो आज़ाद हो गए हैं, तो आपको लगता है कि उससे कोई नुकसान होगा PTI को? हाँ, नुकसान तो खैर नहीं होगा। जो दरीना साथी हैं जो PTI के हैं, हम उनसे हल्फ ले रहे हैं जी, कुरान मजीद में जो हल्फ लेके, अगर उसके बाद जो कोई गद्दारी करता है तो उसको तो कुछ भी नहीं बन सकता। कैसे वोट देंगे इलेक्शंस में? इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम को। क्यों सर? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब के हर नज़रियात के आगे उसको फॉलो करते हैं, और इंशाल्लाह मौलाना फजल रहमान को वोट देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कौन से ऐसे आपके हल्के के मसाइल हैं जो आपको लगता है कि अगर मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जीत गए तो वो हल करेंगे? इंशाल्लाह पहले तो हमारे इधर बच्चों के जो बच्चे हैं ग्राउंड वगैरह नहीं है उनके, पहले ग्राउंड का करेंगे, फिर उसके बाद हमारे इधर खाकी में हॉस्पिटल नहीं है 24 घंटे का, उसका करेंगे। उसके अलावा बच्चियों के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ने के लिए वो बाहर जाती हैं, और उनके लिए। ठीक है, ये मसले हैं जो आप चाहते हैं। हेलो, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, सर इलेक्शन में किसे वोट देंगे? वालेकुम अस्सलाम। इलेक्शन में जो है वो PTI को वोट देंगे इंशाल्लाह, और जो है वो जितवाएंगे भी, और शहजादा गुस्तासिम साहब को देंगे बड़ी सीट में, नवाज शरीफ के जो मुकाबले में इंशाल्लाह जीतेंगे वो, और छोटी जो है वो ज़ाहिद चंदेब इंशाल्लाह जीतेंगे, और PTI इंशाल्लाह इमरान खान की वजह से देंगे, और इंशाल्लाह यहाँ से जीतेगी और जितवाएंगे इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि इमरान खान की काफ़ी अच्छी जो हैं वो अवशात हैं, और ये बाकी जो है 35 साल से लगे हुए, 40 साल से कोई लगा हुआ है, और इस वजह से जो है हम जो इमरान खान को जाना चाहते हैं। इमरान खान जो है वो एक सच्चा लीडर है, एक जो है वो रियासत मदीना की बात करने वाला है, और बाकी जो है ये इनका ये है कि पैसे खाए, सब कुछ समेटा और वापस चले गए। नून लीग ना पिछले 2-3 इलेक्शंस में इस हल्के से जीतती चली आ रही है, तो आप क्यों पुरुमीद है इस दफा? तो उनके कायद यहाँ से लड़ रहे हैं कि आप जीत जाएंगे। कायद खड़े हुए हैं यहाँ से, लेकिन जो है PTI इस दफ़ा जो है वो काफ़ी उसकी जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। पिछली दफ़ा भी जो है वो कुछ थोड़ी बहुत जो है मिस्टेक्स की वजह से जो है वो थोड़े से कुछ वोटों से आ रही है, इतने वोटों से नहीं आ रही। पिछली बार भी जो है वो छोटी सीट जो है वो 2000 वोटों से आ रही है, और बड़ी जो है वो भी कुछ वोटों से आ रही है, और इंशाल्लाह जो है वो इस बार पुरुमीद है, हम जिताएंगे हम इनको,
और इंशाल्लाह ये तोहफा देंगे हम दोनों सीटों का इमरान खान को। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का NA 15 में और जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं और बड़ी भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम के दौरान हमने यहाँ पर उनसे वक्त लिया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो लग रहा है कि बड़ी भरपूर जा रही है मुहिम, आपकी कैसी जा रही है? माशाअल्लाह, वो हम तो यहाँ कैप्टन सफदर साहब के मुकाबले में थे जो मियाँ साहब का दामाद था, लेकिन वो कैप्टन साहब से लोग बहुत से नाराज़ थे, तो उन्होंने अपने ससुर के साथ एक ज़्यादती की और अपनी नाराज़गी छुपाने के लिए उनको ले आए। तो वो लोगों की नाराज़गी तो ख़त्म नहीं हुई, तो इस वक्त वो फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, काम तो उनसे नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा जो हल्का है, इस हल्के में एक काला डाका है, उनके सूबाई असम्बली का नंबर है PK 41 और एक उगी का हल्का है, उसको कहते हैं PK 39 और एक ये 38 है और ये 40 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम PK 41 में भी मियाँ साहब से आगे हैं, काला डाका में। हम PK 38 में भी मियाँ साहब से आगे हैं, 39 में हम बराबर जा रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारी मेहनत ज़्यादा है उनके मुकाबले, हमारे कारकुन ज़्यादा हैं, जुमातें ज़्यादा हैं, उलमा सब काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जहाँ हम बराबर हैं वहाँ भी आगे हो जाएंगे। इंशाअल्लाह हम कौम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज देंगे, अपसेट होगा यहाँ पे नवाज शरीफ साहब, आप कहते हैं नहीं जीतेंगे? नहीं, वो उनका तो हक ही नहीं बनता ना, वो बाहर से आए हैं। अगर मैं जाता और लाहौर के उनके हल्के से खड़ा होता तो उनको अकेला होता, वो यहाँ आए हैं तो उनको नहीं आना चाहिए था। यहाँ के लोग बोल भी सकते हैं, नुमाइंदगी भी कर सकते हैं और अपना हक यहाँ रखना चाहते हैं। लेकिन सर मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो कहते हैं हमने इस इलाके के लिए बड़ा काम किया है। मोटरवे का भी वो जिक्र उन्होंने भी अपनी हालिया तकरीर के अंदर किया कि मैंने बड़ा कुछ किया और अब अगर मैं आया तो यूनिवर्सिटी भी दूंगा, बड़े वादे करके गए हैं। बहरहाल यहाँ के लोग इसको नहीं देखते कि आप क्या देख कर देते हैं, ये देखते हैं कि आपका बयानिया क्या है। तो मियाँ साहब का वो बयानिया जो लंदन में था वो तो बहुत बेहतरीन बयानिया था, उस बयानिए के साथ आते तो लोग उनको हार पहनाते, लेकिन वो मियाँ साहब तो कहीं खो गए, तो नज़र ही नहीं आते। यहाँ एक नए मियाँ साहब हैं, इनके बयानी से ना आवाम को इत्तेफाक है और ना हमें इत्तेफाक है। हम ये बताएंगे कि कौन सा बयानी ठीक था, कौन, अगर ये वाला ठीक है तो कल वो गलत बोल रहे थे और कल वाला ठीक था तो ये गलत है। इस कौम की बदबख्ती है कि यहाँ के जो लीडर हैं वो अपनी कुर्सी के लिए आवाम को बेचते हैं, अपनी कुर्सी के बयानिए को तब्दील करते हैं। तो असल जो बीमारी है उसकी तशख़ीस नहीं होगी तो बीमारी तो रहेगी। हमारी ये राय है कि इन्होंने बयानियत तब्दील करके इतनी बड़ी गलती की है कि इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और 8 फरवरी को पता चल जाएगा। नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे। सर 16 महीने आप लोगों ने हुकूमत PDM ने मिलकर की, बल्कि मौलाना तो सरबराह भी थे PDM के। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में ही आपको उतार दिया। मतलब पहले तो ये तवक्को की जाती थी कि शायद कहीं ना कहीं कोई सीट एडजस्टमेंट होगी, लेकिन वो कायद हैं उस जमात के, तो उनके मुकाबले में तो वो लोगों का ये ख्याल है कि आप लोगों को रियायत करनी चाहिए थी। नहीं, ये सही है। एक तो PDM के अंदर हम इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, हाँ हमारा इत्तेहाद था, इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था। तो PDM में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुल्क का पैसा जो है वो ज़ाया किया है, तो हमारा दामन पाक है। नहीं, लेकिन मौलाना ने ये वाला गिला जरदारी साहब से तो किया है, लेकिन मियाँ साहब से कोई गिला नहीं किया। मैं अर्ज़ करता हूँ, हमारा बयान ये कि लोग ईमानदार लोगों को वोट दें, तो पूछेंगे PDM में ईमानदार कौन है, तो फिर हम हैं। अब मियाँ साहब नहीं है ईमानदार। आप मुश्किल सवाल कर रही है। ये भी मैंने अपना कहना है ना, ज़ाहिर है मैं मुकाबले में खड़ा हूँ तो मैं उनकी तारीफ़ तो नहीं कर सकता, मैं कमज़ोरी बताऊँगा। इत्तेहाद हमारा नहीं हो सका। चाहिए ये था कैप्टन साहब को कि वो हमें एतमाद में लेते और कहते कि मेरा ससुर आ रहा है, वो मेहमान है, आप हमारे साथ मिलकर चलें, तो हम कोई रास्ता बना दें। तो बहुत तकब्बुर में है। जब उनसे पूछा कि आप मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पूछा कि हम कमेटी बैठी की JUI के साथ, तो क्या मुतालबा करें, तो उन्होंने कहा नहीं हमें हज़ारे में तो किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी है। कि बाकी फिर नहीं कहा। मैंने इतनी रियायत की है कि मैंने 3 जगह से कागज़ दाखिल किए, एक सिटी की PK 37 कहलाता है और PK 38 से और NA से। तो हमारा ये ख्याल था कि ये लोग किसी वक्त भी कहेंगे कि चलो एडजस्टमेंट करते हैं, तो हमारा इत्तेहाद नहीं हो सका। हम बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम जो हैं वो तारीख मुरतब कर रहे हैं। इस सियासत का इंतहाई गरीब तरीन आदमी, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है। एक गरीब तरीन आदमी जब बहुत बड़े अमीर तरीन आदमी को और मेहनत कश का बेटा जब सरमाएदार को हराएगा
तो मैं समझा एक तारीख। आप कह रहे हैं तारीख जो है वो बनेगी। सर आखिर में थोड़ा सा हल्के में आपके, हम काफ़ी अभी मैं घूमी हूँ, मसाइल बहुत हैं सर। लोग पीने के साफ़ पानी के लिए शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं जो लोग यहाँ पर बताते हैं। नून लीग टेक्निकली यहाँ से बहुत दफ़ा जीती है और एक दफ़ा एक हल्का ऐसा भी है जहाँ से PTI भी जीती है, मानसेरा का के हल्के की अगर मैं बात करूँ। क्यों मसाइल हल नहीं हुए सर? आप आएंगे तो किस तरीके से मसाइल हल करेंगे? हमारा ये हल्का जो है वो जहेज़ी सियासत का शिकार हो गया। यानी जहेज़ी का माना ये है कि मरियम बीबी हमारे एक भाई के घर में है, तो उन्होंने इस बुनियाद पर सियासत की। तो ये सियासत जो होती है वो सेल्फ मेड नहीं होती, तो लोगों के मसाइल हल नहीं करती। इन्होंने एक सीट जीती है 2008 में, फिर इन्होंने सीट जीती है 2013 में और फिर 18 में, तो लोग नाराज़ हैं बहुत सख्त। तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और इसकी मैं तमाम जिम्मेदारी डालता हूँ कैप्टन सफदर साहब पर, इसलिए कि वो ऐसी पोस्ट पढ़ते हैं, अगर चाहते हैं तो उसको सोने की चिड़िया बनाते हैं। और हम जैसे गरीब लोगों को कोई स्पेस ही नहीं होता कि हम सियासत में आते, लेकिन बहुत बड़ी गलतियाँ हुई उनसे, उन गलती की वजह से हमें भी स्पेस मिल गया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत नेक तमन्नाएं आपकी कैंपेन के लिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त हम मानसेरा में मौजूद है, खाकी बाज़ार में, और ये मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के का हिस्सा है। यहाँ पर जान रहे हैं लोगों से कि लोगों की क्या राय है। किसे वोट देंगे सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाल्लाह उसको वोट देंगे जो दीन की बका के लिए काम करेगा और दीनी शऊर को मतलब लोगों में पैदा करेगा कि भाई दीन को सीखें और दीन पर चलें, क्योंकि कामयाबी जो है वो दीन में। और वो कौन है आपके ख्याल में? वो तो अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि सब आते हैं वो यही कहते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ। इलेक्शन में तो अभी बहुत कम वक्त रह गया, तो आपने फैसला नहीं किया किसे वोट देना? करेंगे इंशाल्लाह, फैसला हमने किया हुआ है, जो दीन के लिए काम करेगा हम उसको वोट देंगे इंशाल्लाह। आपके हल्के के कोई मसाइल ऐसे हैं जो आपके जहन में हो जिन पे काम होना चाहिए? हाँ, हमारे इधर हल्के में बहुत मसाइल हैं, मतलब मदरसे होने चाहिए, लोगों के मतलब लोगों के अंदर शऊर पैदा करना चाहिए दीन का, लोगों को दीन के बारे में बताना चाहिए। लोगों को आजकल सोशल मीडिया पे दुनिया के मामलात बता रहे हैं कि भाई ये करो वो करो और सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन दीन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपके ख्याल में मदरसे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर इलेक्शन में किसे वोट देंगे? इमरान खान को। क्यों? बस हमें पसंद है हमें। लेकिन वो तो जेल में है। बस बाहर निकल आ जाएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं देना? बिल्कुल नहीं उसको सिवाय इमरान खान। आपके हल्के के कौन से मसले हैं जिन पर काम होने की ज़रूरत है? बहुत मसले हैं हमारे हल्के के, ये रोड देके, इसका हालात देके और गलियों में देके, पानी जब बारिश आते तो पानी हो जाता है ये रोड। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। सर इलेक्शन होने वाले, किसे वोट देंगे? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। क्यों? वो इस्लाम का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, इसलिए उसको वोट देंगे। वो जेल में है? जी जेल में है, मैंने कहा। वो हमारे दिलों में भी है, वो जेल में है तो होने दो ना, जो वो इसको अल्लाह निकालेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट देंगे आप? देखिए मैम, वोट तो परफॉर्मेंस बेस पर होता है और वोट बड़ी तादाद खामोश वोट की है। और देखें अगर हम तो परफॉर्मेंस देखें तो नून लीग की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन रही है, और यहाँ पर जो खामोश वोट है वो नून लीग का है इंशाल्लाह। सारा खामोश वोट? बिल्कुल खामोश वोट, बड़ी अक्सरियत में खामोश वोट है। हम लोग तो वोट देखें, जो एक मैच्योर तबका है जो काम पर वोट देता है, वो अगली की पर्सनालिटी को नहीं देखता। ये नहीं होता कि भाई तुम्हारी बड़ी पर्सनालिटी है, काम क्या किया है, तो काम यहाँ जो किया है वो नून लीग ने किया है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है हमारे लोग अपना राइट जो इस्तेमाल करेंगे वो बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे और नवाज शरीफ यहाँ से बड़ी मेजॉरिटी से निकलेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन में किसे वोट देंगे सर? इंशाल्लाह हम शेर हैं, शेर को वोट देंगे। अच्छा, क्यों? मोटरवे को वोट देंगे, उनके जो काम है उनको वोट देंगे। इन्होंने थोड़ा सा हुकूमत की, मुल्क का क्या हाल बना दिया है, डॉलर किस जगह पे चला गया। जो काम करने वाले यही शेर हैं, यही इंशाल्लाह जीतेंगे। वोट देंगे डंकी की चोट पर नवाज शरीफ को वोट देंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, किसे वोट देंगे आप? जी मैं PTI को। क्यों? बस PTI ने अच्छे काम किए हैं, इमरान खान ने जो बात की है, जो गरीबों के लिए सेहत कार्ड किया है, उसके लिए जो इधर से हमारा खड़ा है गुस्ताज़ो खान NA-15 से। गुस्ताज़ो खान तो हमारी जान है, अगर PTI ना भी होती तो फिर भी हम गुस्ताज़ो खान को देते हैं। उनका निशान क्या है? उनका निशान गारंटी है। और ये आज़ाद लोग अगर जीतने के बाद PTI के साथ ना रहे तो फिर? ये गुस्ताज़ो खान ने हलफ लिया है कि वो PTI को नहीं छोड़ेगा। हम वैसे भी आज से 30-35-40 साल से गुस्ताज़ो खान के जनबे के, अगर वो PTI में ना भी होता तो फिर भी हमारी जान गुस्ताज़ो खान है। ठीक है, तो आपने उन्हें वोट देना था। इस हल्के के कौन से मसाइल हैं जिन पे आप समझते हैं काम नहीं हुआ? मसाइल तो बहुत सारे, कोई एक तो नहीं, सब बहुत सारे मसाइल हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने वादा तो किया कि वो जीत गए तो सारे मसले हल कर देंगे। वादा तो 3 बार उसने पहले भी किया है। उसने इधर से आज 35 साल पहले एयरपोर्ट लाया है, लेकिन वो तो नहीं है।
वो जब भी आता है यही बातें करता है कि ये होगा और आज तक कुछ भी नहीं है। सिर्फ बात है, पहले भी 3 बार करके गया, इस बार चौथी बार फिर वादे करके गया है, लेकिन यकीन है कि होगा फिर भी कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन होने वाले हैं सर, किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह जी हम उसे वोट देंगे जो जीत कर इंशाल्लाह जो ये हमारे भाइयों के जितने भी मसाइल हैं ये इनको हल करें, क्योंकि जो एक बाज़ार का सदर होता है उसका काम होता है कि जो बाज़ार के उसके बारे में अल्लाह से पूछेगा। इसीलिए जो मुल्क का जो भी है, चाहे वो PTI का है या इमरान खान पार्टी है या मौलाना फजल रहमान की पार्टी, जो भी पार्टी है, लेकिन जो भी पार्टी जीते उसका ये काम है कि वो ये महलूक अल्लाह की महलूक की खिदमत के जज्बे से आगे आए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी तरक्की देंगे और हमेशा के लिए तरक्की। वो कौन है, वो कौन है, आप किसे वोट देंगे? हम तो अभी फ़िलहाल सोच रहे हैं ना, अभी दिन कितने रह गए, अभी तक आपने सोचा नहीं? तो इंशाल्लाह बस जैसे ही होगा हम इंशाल्लाह कर देंगे। तो हम यही दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह शहर ही जीते। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे? जी इंशाल्लाह। तो आपको खुशी है वो खुद आए हैं आपके हल्के से इलेक्शन लड़ने? क्योंकि नवाज शरीफ ने तो मोटरवे बनाए, ये जो दूसरे भाई हमारे सब भाई हैं, ये जो दूसरे बात करते हैं कि नवाज शरीफ ने क्या किए, दूसरी पार्टी ने सारा ज़िंदगी इन पर इल्ज़ाम ही लगाए हुए हैं। और ये जो मैं इनसे कहता हूँ PTI वालों से कि अगर इतना एहसास हो तो फिर आप GT रोड इस्तेमाल करें, मोटरवे पर न जाए, मत जाए। ये चोरियां जो की है ये किसने की है? ये भी इमरान खान ने की है। हम कहते हैं जो भी भाई हमारे नहीं, भूखे मर रहे हैं, जो भी भाई आए 3 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर रहे आए, लेकिन वो हमारा तो काम ये, एक पार्टी अगर काम करती है दूसरी पार्टी उसमें रुकावट ना बने। आप घबरा के बता रहे हैं कि आप नवाज शरीफ को वोट देंगे? मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी पार्टी जीते वो अवाम की खिदमत के जज्बे से आगे है, तो हम तो कहते हैं जो अमली काम करे हम उसके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PTI है, मौलाना फजल रहमान है, शहर है, जो भी है हम उसके साथ। बहुत शुक्रिया जी। आप कुछ कह रहे हैं? मैं तो इमरान खान के साथ हूँ जी। मेरा तो वोट क्या, मैं लोगों को भी दावत देता हूँ, जो जिस बंदे की काबिलियत है उसको दें ना। ये तो नहीं है क्या काबिलियत है, क्या किया है, क्या काम किए इन हलकों में? बहुत शऊर दिया है, काम बहुत किया है। शऊर जो दिया है वो थोड़ा है, किसी को पता ही नहीं था किसी चीज़ के बारे में, उसने हर चीज़ के बारे में बताया है, शऊर दिया है। इस हल्के से नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन लड़ने आए हैं, आपको नहीं लगता जीतेंगे? और नहीं जी, सवाल ही नहीं पैदा होता, वो उसने जो जीतेगा। नवाज शरीफ को बिल्कुल यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट मनसेरा में कोई भी नहीं देता वोट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, किसे वोट देंगे सर? जी हम तो JUI के बंदे हैं, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब को देंगे, क्योंकि वो जो हत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, उन्होंने असम्बली में जो आवाज़ उठाई है हत्म नबूवत के लिए। हम इस वजह से हम मजहबी लोग हैं, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब ने हमारे हल्के में उनको जब मौका मिला था काम भी करवाए हैं, जितने काम भी हमारे हल्के में हुए हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब ने किए। और उसके साथ फ़ाद हबीब तनोली साहब हैं, इंशाल्लाह उनको वोट देंगे PK 38 से, क्योंकि उनके वालिद साहब ने बहुत हमारे हल्के में जो है बहुत ज़्यादा काम करवाया। ठीक है, आप किसे वोट देंगे सर? नवाज शरीफ। क्यों? बस मोटरवे बनाया उन्होंने, देखें। अच्छा जी, या आपके हल्के के लोग तो कहते हैं वो बड़े वादे करके गए, कोई वादा कभी पूरा नहीं किया। जी इंशाल्लाह इस बार तो पूरे करेंगे। आपको उम्मीद है? जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, किसे वोट देंगे? वालेकुम अस्सलाम। हम उसे वोट देंगे जो इस वक्त जेल में है। क्यों देंगे? उसकी बहुत सी वजूहत हैं। पहली बात तो ये कि वो दलेर और सच्चा मुसलमान है। उसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इस्लामोफोबिया के बारे में जो बात की और वो बिल पास करवाया, ये उसका सबसे बड़ा क्रेडिट है। उसके बाद अपने मुल्क में हम लोगों को उसने जो शऊर दिया है, उसने बताया है कि ये बारियों वाली सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक आता है वो मुल्क खाता है, लोग लूट के चला जाता है, वो दूसरा उसको चोर चोर कहता है, अगले 5 साल वो गवाह हो जाता है, दूसरा चोर हो जाता है। उसने कहा ये सब चोर हैं और लोगों के समझ में उसकी बातें आई हैं। लेकिन समझ में बातें तो आई हैं, मगर अब वो खुद जेल में है इस वक्त, तो फिर क्या फ़ायदा वोट देने का? जेल में जाना कोई जुर्म नहीं है। ये आप दुनिया की तारीख को उठा के देखें, हक और सच के लिए लोगों ने अपनी गर्दनें भी कटवाई हैं। नवाज शरीफ साहब भी जेल में गए, जरदारी साहब भी जेल में गए थे, फिर क्या हुआ आगे? फिर क्या हुआ? आप बता दें। सारी दुनिया को पता है, कोई छुपी हुई बात तो नहीं है कि उसने सौदाबाजी की। वो कभी जद्दा चला गया, कभी लंदन चला गया। उसने हमेशा समझौता किया उन ताकतों के साथ जिनके खिलाफ वो बोला करता था। तो ये वो मर्द है, ये वो मर्द मुजाहिद है जिसने जो कहा उस पर वो खड़ा है
और इंशाल्लाह खड़ा रहेगा। मुझे आखिर में ये बता दें, लोग इस वक्त आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, पीटीआई की हिमायत है लेकिन आज़ाद है, अगर जीतने के बाद नून लीग में, पीपल्स पार्टी में चले गए फिर? ये लोग इंशाल्लाह इधर ही हैं, जो उनसे पूछ लेंगे, जो भी इधर उधर गया ना उनका जो है ना हशर जो होगा वो भी आप देख लेना। बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, NA 15 में नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ जो तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं शहजादा गुस्तासिफ खान साहब, हम उनके पास यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस हल्के की डायनामिक्स भी वही हैं जो बाकी मुल्क के हल्कों की बताए जा रहे हैं, कि यहाँ पर कैंपेन करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है, जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो बताएं कैंपेन कैसी जा रही है आपकी? अल्लाह की फजल से बड़ी अच्छी जा रही है। कैंपेन में दुश्वारियाँ तो होती हैं जिस तरह आजकल हैं, क्योंकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब के लिए सारी गवर्नमेंट मुतारक है, उनके दामाद यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी यूज़ हो रही है, डेवलपमेंट स्कीम्स दी जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के फजल करम से मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब जो समझते थे कि ये एक हलवा है, जाएंगे तो हम ये खा जाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं है। जी। आपने कहा डेवलपमेंट स्कीम्स दी जा रही हैं, दी तो नहीं जा रही, वादे किए जा रहे हैं? नहीं, दी भी जा रही है, स्कीम्स पे काम भी शुरू है। इस तरह ये हमारा एक तोरगर का इलाका है, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी काम दिए, हम खुश हैं, हमारी वजह से लोगों का काम हो रहा है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स बाकी जो मुल्क में जो आज़ाद हो गए हैं, अब आप लोग कह रहे हैं कि बड़ी दुश्वारी है, कैंपेन नहीं करने देते, वैसे तंग करते हैं इलाके के अंदर आके, बहुत तरह तरह की कहानियां हैं जो लोग सुना रहे हैं, कोई आपको भी इस तरह की दुश्वारी का सामना है? मुझे कैंपेन से पहले दुश्वारी थी कि मैं इलेक्शन ना लड़ूं, लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से क्योंकि एक तरफ लोगों का फ्लो है, तो मेरा ख्याल है फ्लो को वो रोक नहीं सके। हालांकि यहाँ पे कमांडोज फिर रहे हैं, उनके दामाद KPK में, पंजाब पुलिस के में, और यहाँ पे बच्चों को कई जगहों पे उन्होंने हरास किया है, तंग किया है, और उन पे केसेस रजिस्टर कराने की कोशिश की गई है। तो इस तरह के मसाइल हैं, लेकिन वी विल ओवरकम देम। सही है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी होती है, उसका जो सिंबल होता है, खासतौर पे हमारे रीजन की अगर हम बात करें जो कि आप लोगों का चला गया है, ये कितनी बड़ी मुश्किल आपको लगता है कि आपके लिए है? कि आपको लगता है कि अपने हल्के में आप लोगों को बता सकें कि आपका अब निशान क्या है? देखें, ये तो सिंबल जो एक था वो अब नहीं है, जिसके लोग आदी थे, लोग पसंद करते थे, ख़ास करके यंगस्टर्स इस एरिया में, लेकिन अब सिंबल बन चुका है इमरान खान। जो भी उसका सिंबल है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जो उसका कैंडिडेट है उसी को वोट देंगे, जो भी सिंबल हो। अच्छा, ये बड़ा हल्का है, इसमें रूरल बेल्ट भी बहुत बड़ी है, अर्बन बेल्ट भी है। एक राय ये पाई जाती है कि रूरल एरियाज़ में नून लीग की बहुत अच्छी स्टैंडिंग है, और वो वहीं से आप लोगों को स्वीप करके अर्बन सेंटर्स तक पहुँचते हैं, इसलिए फिर बाकी पार्टीज़ जो हैं वो शायद उस तरह मुकाबला नहीं कर पाती। यहाँ पे रूरल एरिया भी ऐसे ही है, इन्हें वोट लोग नहीं दे रहे, और सिटीज़ भी ऐसी हैं, लोग वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि इनके जो दामाद साहब ने यहाँ पे इलेक्शन पेज शुरू की हुई है, मेरा ख्याल है उन्होंने खुद हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। आप लोगों पर जो PTI के लोग अब आज़ाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हो गए, एक इल्ज़ाम लग रहा है, वो कहते हैं जी कि आप PTI का नाम लेके वोट लेंगे और फिर जीतेंगे तो शायद कहीं और चले जाएंगे, नून पे भी जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी में भी जा सकते हैं। ये तो आप देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब जिंदा सलामत अल्लाह के फजल करम से बहुत मोहतरम मेहमान लिए, वज़ीर आज़म रहे, वो जब यहाँ से तशरीफ़ ले गए मुशर्रफ के ज़माने में, तो सारी पार्टी दूसरी साइड पे शिफ्ट हो। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत नेक तमन्नाएं आपके इलेक्शन कैंपेन के लिए भी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इलेक्शन होने वाले हैं, किसे वोट देंगे? नवाज शरीफ को। क्यों सर? अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है। वो आपके हल्के से खुद इलेक्शन लड़ने आए हैं, खुशी है आपको इस बात की? हाँ बिल्कुल खुशी है, बिल्कुल। वो जीतेंगे आपके ख्याल में? हल करने चाहिए। इधर हमारे गांव में तो सिर्फ पानी का मसला है, और तो सब कुछ है, बाकी कोई मसला नहीं, और कुछ मसला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इलेक्शन में किसे वोट देंगे? PTI को। क्यों सर? ये PTI का हक बनता है, ये नवाज शरीफ साहब इधर आए 35 साल से इधर लगे हुए हैं, कोई काम भी नहीं किया। ये जो लोग हमारे खड़े हुए हैं, ये हमें तो इन्होंने कुछ झूठ भी नहीं किया हमारे साथ,
ये गैस के पाइप इधर भी फेंके, इस तरफ भी फेंके। ये 3 यूनिक कौंसलें हमशीरियाँ, बेरकोंड, खाकी, तरियान, कोट हैं बड़े झूठे, लेकिन हम लोगों के साथ उन्होंने झूठ भी नहीं किया है। इधर ना कोई सर्वे हुआ है, ना कोई गैस आई है, ना पाइप आया है। इसलिए वोट हम पीटीआई को देंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि कुछ लोग जो है ना वो खाली दावों पे और वादों पे बेवकूफ़ बन जाते हैं। खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो जो नए पाकिस्तान का नारा था उससे बेवकूफ़ बन गए। तो वो ये कह रहे हैं कि आप लोग बेवकूफ़ बन गए इसलिए आप पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं किधर बेवकूफ़ तो उन्होंने बनाया है। उनके दामाद साहब इधर एक चादर इधर डालते हैं, एक इधर डालते हैं, और हम लोगों को सादे लोग इनको बेवकूफ़ बना के आप लोग क्यों जिताते आए? उनको 3 दफ़ा जीते हैं वो यहाँ से। बस हम अब नहीं होगा, अब इंशाल्लाह नहीं होगा। नवाज शरीफ खुद लड़ने आ रहे हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म खुद आ जाए, कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, कौन से मसाइल ऐसे इस हल्के के हैं जो नहीं हल किए आप समझते हैं इसलिए आप वोट नहीं देंगे? मतलब गैस हमें नहीं दिए, हमारे ये जंगल तबाह हो गए। अगर ये हमें गैस देता, ये वादा किया है उन्होंने, इस दफा वादा किया तो 35 साल से कर रहे हैं, 35 साल से कर रहे हैं, वो वादे नहीं है। आपको एतबार नहीं है? नहीं कैप्टन सफ्तर साहब करोड़ों के नीचे बात ही नहीं करते। वो आते हैं इधर से टनर निकाल दूंगा, 1 टनर इधर कर दूंगा, 1 टनर उसको कर दूंगा। ये मंचोरा डैम है जो उगी में बन रहा है, और इधर तकरीर करते हैं कि लेक खान ने स्टे ले लिया। वो भाई लेक खान काला डाका से इलेक्शन कर रहे हैं, उसके इधर क्या काम है? मेहरबानी करो भाई, अब झूठ को ख़त्म करो। और ये है कि लोगों की दिल की आवाज़ इमरान खान है, पता नहीं क्या है, उसने जादू कर दिया है। मेरा ख्याल है जादू कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, इलेक्शन होने वाले, किसे वोट देंगे? वालेकुम सलाम। मेरा वोट निज़ाम का है। हमने वोट सड़कों, नालियों, गलियों, इन सबको दे दिए। मैं अपनी आने वाली नस्लों के लिए, मतलब मेरी सोच ये है कि हमने निज़ाम को वोट देने, और निज़ाम जो है अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह के निज़ाम। मेरा वोट मौलाना फजल मान साहब का है, मेरी जमात का है, और मेरे तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अपनी आने वाली नस्लों को प्रोटेक्ट करें और उनको एक निज़ाम दें। और निज़ाम की हमें सख्त ज़रूरत निज़ाम की। इस वक्त निज़ाम होगा तो सब कुछ हो जाएगा, नालियाँ भी बन जाएंगी, गलियाँ भी बन जाएंगी, गैस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब खुद यहाँ से लड़ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि मुश्किल मुकाबला हो गया? कैसे जीतेंगे मौलाना की? मुफ्ती साहब यहाँ से लड़ रहे हैं, कैसे जीतेंगे मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह? अल्लाह की मदद नुसरत इंशाल्लाह शामिल हाल होगी, और इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जीतेंगे इंशाल्लाह, और नवाज शरीफ को ज़िले तमेज़ शिकस्त इंशाल्लाह ज़रूर होगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, एक तो बताएं अपना वोट कि किसको देंगे, और दूसरा ये कि किसको आप समझते हैं कौन यहाँ पर ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है हल्के में, क्योंकि साहब यहाँ से कंटेस्ट करने आ रहे हैं। इंशाल्लाह हमारा वोट इमरान खान का है, और ये भले ये बल्ला छीन लिया, कुछ भी छीन लिया, लेकिन जब तक इमरान जिंदा है हम उसके साथ हैं। वजह क्यों? वजह यह है कि वो एक ईमानदार लीडर है, उसमें जज्बा है कौम का, उसमें वो करप्शन नहीं है, उसमें कोई जो है गलत काम नहीं है, ना उसकी औलाद इतनी जो है ना करप्ट है जैसे और जो लीडर हैं उनकी। इसी तरह वो एक ईमानदार है, उसने कौम को एक शऊर दिया, एक सोच दी है, उस सोच के ऊपर हम उसके साथ हैं। लेकिन आपके इस हल्के से तो हमेशा नून लीग जीत जाती है। वो जीत जाती थी, वो ख्वाब रह गया इनका। इंशाल्लाह इस दफ़ा वो नौजवान सारे जो इमरान खान ने 96-97 से वो तहरीक चलाई थी, उस वक़्त से लेके आज तक वो बच्चे जो पैदा हुए हैं, जवान हुए हैं, वो सारे उसी के वोटर हैं इंशाल्लाह। लेकिन हमारे साथ ज्यादती यहाँ ये हो रही है। उस दिन ऐसी साहिबा आई हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन उन्होंने आके वो बैनर वहाँ से उतारे हैं, वो जलाए हैं। ये हमें तकलीफ, पार्टियों के बैनर भी लगते हैं, उनके लिए खुली फजा वो फील्ड है, पीटीआई के उतार लेते हैं, पीटीआई के उतारते हैं। ये हमें जो है समझ आती नहीं है जी कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो जुल्म की एक हद है, इंशाअल्लाह ताला ये भी खत्म होगा इंशाअल्लाह। पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान, इमरान खान, पीटीआई। मैं जी बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप किसको वोट देंगे और क्यों? मैं इसलिए रहता हूँ कि शहजादा के सासिफ खान जो है ये बैनुल-अक़वामी लीडर है। इसका चाचा हनीफ खान साहब स्पीकर रहा है कौमी असम्बली का, इसका वालिद मिनिस्टर रहा है, ये 3 दफ़ा मिनिस्टर रहा है, ये पोजीशन लीडर है सूबे का, ये इसका एक नाम है। ये नवाज शरीफ आम बंदा है, पंजाब से आया हुआ है, इसको हम गैरतमंद लोग हैं, इधर के बहुत लोग जीत इलेक्शन लड़ने वाले, इसलिए कि सासिफ खान के मुकाबले में आया है। इसको पता चलेगा कि इंशाल्लाह किसका मुकाबला मैं करता हूँ। इसको कोई वोट नहीं देता, ये इलाके में घूम नहीं सकता, सफ्तर है। वो इतने ढेर सारे वादे करके गए आप लोगों से कि वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे। इलाके में आए ना, अब थोड़ा सा चक्कर लगा के देखें, इसको 5% वोट हमारा लेके में नहीं है, इसलिए कि पंजाब से बंदा आया तो जीता है। पहले हम सफ्तर के साथ थे, इसलिए हम अपने सफ्तर को छोड़ दिया है। ये सासिफ खान एक बैनुल-अक़वामी लीडर है, मामूली लीडर ये नहीं है। इसलिए आप कहते हो जीत के इनका मुकाबला पहाड़ नहीं है ये सब।
अपना ये सरदार यूसुफ खड़ा है, नवाज शरीफ खड़ा है, इनके पास कोई भी नहीं है। अवाम ये जो खड़े हैं, और ये गिसास खान जो है ये लीडर है, ये बैनुल-अक़वामी लीडर है, आम लीडर नहीं है। नवाज शरीफ को बता दो कि किसके साथ आपका मुकाबला आ गया है। हम गैरतमंद पठान हैं, हम बहादुर लोग हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। आपको इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे, ना जीतने देंगे, ना दांधी करने देंगे। इंशाल्लाह हम खड़े होंगे, हम अपना सर कटाएंगे, लेकिन इलेक्शन में हमको शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर किसे वोट देंगे? इमरान खान को। 75 साल में आज तक अल्लाह की बड़ी रहमत है इस मुल्क पर, लेकिन तरक्की हमें नज़र नहीं आती। उल्टा हम IMF के मकरूज़ हैं। हमारा एक पैदा होने वाला बच्चा 8 लाख का मकरूज़ है, जबकि इनके घर में पैदा होने वाला बच्चा 8 अरब का मालिक है। ये कहाँ से लेके आए ये दौलत? यहीं से लूट करके गए हैं। ये लुटेरे हैं, इनको वोट देना तो अपने ईमान जो है ज़ाया करने के बराबर है। हम सिर्फ इस वक्त वोट की ताकत है हमारे पास, और हम सिर्फ और सिर्फ वोट इमरान खान को देंगे, और उसका नुमाइंदा गुस्ताज़ खान जो इससे पहले भी हमेशा यहाँ जीता रहा है, और उसी को वोट देंगे, और ज़ाहिर चंद ज़ैब को वोट देंगे जो कि उनकी तरफ से खड़े हैं। और निशान कोई भी हो, इमरान खान निशान है, इंशाअल्लाह जीतेगा। इससे पहले नून लीग जीती रही है, ये मानते हैं हम, इसलिए कि उसने काम किया है। लेकिन पिछले 5 साल से जब से इनका पोल खुला है कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, लूट करके लेके गए हैं, तो उसके बाद कोई नहीं, यही शऊर है इमरान खान ने आपके चैनल को कामयाब करे अल्लाह मियाँ के। आप लोग जो है ना लोगों के घर घर जाके उनसे राय लेते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने प्रोग्राम देखा हमारा आज का खसूसी NA-15 मानसेरा से। नवाज शरीफ साहब यहाँ से खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ के अवाम का क्या सेंटिमेंट है वो हमने आज का पूरा दिन यहाँ पे सर्वे किया है, पूरा दिन यहाँ के इस हल्के के अवाम के साथ गुजारा है। वो सेंटिमेंट हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। राय आप अपनी खुद कायम कर सकते हैं कि ग्राउंड पे कौन सी जमात जो है वो आपको हमारे सर्वे के बाद लगा कि ज़्यादा तगड़ी है। वो आप खुद देखिए इस हल्के के मसाइल क्या हैं, हमने यहाँ के अवाम से वो भी जानने की कोशिश की है। वो मसाइल भी आप तक पहुँचाए हैं। जो वादे किए हैं नवाज शरीफ साहब ने अभी हालिया अपनी कैंपेन के दौरान, यहाँ के अवाम की उन वादों के बारे में क्या राय है वो भी हमने आप तक पहुँचाई। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।